हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपको 5वां चैप्टर चल रहा था, है ना। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे निरोधोगीकरण के बारे में, है ना। तो बता दें थोड़ा सा आपको पिछले वीडियो के बारे में कि निरोधोगीकरण से हम क्या समझते हैं। तो बताया था ना कि जहाँ देखिए, जैसे जहाँ एक और है ना मशीनों के आविष्कार के कारण, है ना, उद्योगों और उत्पादन में वृद्धि हो रहा था, वहीं भारत में क्या हो रहा था, कुटीर और लघु उद्योग बंद होने के कगार पे पहुंच गए थे, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ एक और जो है ना, मतलब उद्योगों में मशीनीकरण का दौर आया, नए नए आविष्कार हुआ, उस कारण से भारत का उद्योग धंधा मतलब बहुत तेज़ गति से बढ़ा, है ना। हर देश का उद्योग धंधा तेज़ गति से बढ़ने लगा था, तो भारत में भी प्रक्रिया चला। और जहाँ इसीलिए कहा कि जब मतलब है ना आविष्कारों का दौर शुरू हुआ, जब मशीनों के आविष्कार हुए तो उद्योग और उत्पादन में वृद्धि हुआ। और वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा था, भारत में जो कुटीर और लघु उद्योग थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। और इसी घटना को भारतीय इतिहास का क्या कहें, निरोधोगीकरण कहें। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेश से क्या समझते हैं, है ना। औद्योगिकरण के कारण के बारे में बता दिया गया था आपको। ठीक है, अब देखिए आज जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है ना, भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। क्या पढ़ना है, भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, यही पढ़ना है ना। नहीं, भारत में फैक्ट्रियों का स्थापना कैसे कैसे हुआ। तो देखिए, जैसे कहा जाता है कि भारत में कई सारे कुटीर उद्योग तो बंद हो गए। जैसे जैसे बताया ना कि जैसे जैसे मशीनों का आविष्कार होते गया, वैसे वैसे भारत में कुटीर और लघु उद्योग क्या होते गए, बंद हो गए। लेकिन भारत में सूती वस्त्र उद्योग का कंपनी लगते गया, है ना। विदेशी पूंजियों के सहारे, देसी पूंजी के सहारे लगा कर लोग मतलब सूती वस्त्र उद्योग चलाना, मतलब उनका कारखाना शुरू कर चुके थे। इसी में सबसे पहले देखिए 1830 से 40 के दशक में एक बंगाल में व्यक्ति का नाम था द्वारका नाथ। बंगाल में व्यक्ति थे 1830 से 40 के समय में, है ना। व्यक्ति का नाम है द्वारका नाथ। वह 6 संयुक्त उद्यम कंपनियाँ लगा लिए थे, है ना। लेकिन भारत में सबसे पहला बात करें तो सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल जो डाला गया, है ना। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव, है ना, याद रखिएगा। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 में पड़ी। कपड़ा 1851, भारत में सबसे पहला बार अगर सूती वस्त्र का कारखाना लगा तो कब लगा, 1851 में। ठीक है, और लेकिन कहा जाता है कि मतलब संसाधनों के अभाव में या कई कारणों से ये ज़्यादा मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, है ना। देश में पारसी, गुजराती, बोहरा, मुसलमान, ये सब जातियों के द्वारा ये सब सूती धागे, सूती कपड़ा तैयार किए जाते थे। पारसी लोग भी मतलब ये लोग ज़्यादा मतलब कंपनी में लगाने के मतलब लगाते थे उस समय। तो इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम था काबस जी नाना भाई डाबर, है ना। काबस जी नाना जी डाबर नाम था उनका। तो काबस जी नाना जी डाबर ने 1854 में, फिर से देखिए, चूँकि ये जो सूती कपड़े का नींव तो डाल दिया गया, सूती कपड़े की मिल की नींव तो डाला गया था, कब, 1851 में पड़ गया, है ना। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं, है ना। और इसी के 3 साल बाद, इन्हीं के 3 साल बाद देश में पहला कारखाना, याद रखिएगा, देश में पहला सूती वस्त्र का कारखाना 1854 में कहाँ लगाएगा, है ना, मुंबई में। 1854 में मुंबई में काबस जी नाना जी डाबर के द्वारा लगाया गया, है। देश में पहली सफल सूती मिल का कारखाना कब, 1854 में लगाया गया। इसके बाद यहाँ से कहा जाता है कि 1854 आते आते 1854 से लेके 1880 आते आते, है ना, 1854 में पहला सफल मिल लगा, और 1854 से 1880 आते आते देश में कहा जाता है ना, कि देश में 30 कारखाना का निर्माण हो चुका था। कितना, 30 कारखाना का निर्माण। अब यहाँ से देखिए भारत में देखिए मतलब कुटीर लघु उद्योग तो बंद होने के कगार पे है ना। भारत का जो कुटीर और लघु उद्योग है वो तो बंद होने के कगार पे है, लेकिन देश में जो है ना, क्या बढ़ रहा है आपका, मतलब सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना बढ़ते जा रहा है ना। स्वेज नहर के खुलने से, है ना, बम्बई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाले, है ना, सूती कपड़ों का आयात बढ़ने लगा,
जब सुएज नहर खोला गया तो बम्बई में जो है ना, बम्बई के बंदरगाह पे जब सूती वस्त्र आता था उसका आयात ज़्यादा होने लगा भारत में। इसके बावजूद यहाँ पे समझ जाइए 1880 से 95 तक सूती कपड़ा मिलों का संख्या बढ़ ही रहा है, 39-40 हो गया उस समय। 1880 से 1895 के बीच, यहाँ तक 80 के बीच में तो 10 था, लेकिन 30 से लेकर 95 के बीच में है ना 80 तक में, ठीक है, 80 से 95 के बीच में 40 संख्या हो गया सूती कपड़ा मिल का, है ना। जो इससे हुआ क्या कि मतलब ब्रिटेन का जो मैनचेस्टर था, जो सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, तो सूती कपड़ों का महानगरी मैनचेस्टर, इंग्लैंड का थोड़ा सा वहाँ की सरकार है ना मतलब बहुत चिंता में डाल दिया गया। मतलब भारत में जब सूती वस्तुओं का मिल बढ़ने लगा तो मतलब मैनचेस्टर के लोग चिंता में आ गए, मैनचेस्टर के उद्योगपति चिंता में हो, क्योंकि भारत में भी कंपनी लग ही रहा है ना। इस कारण से अब ब्रिटेन का मांग कौन करेगा, ब्रिटेन के वस्तु कोई मांग करेगा नहीं, वो लोग को ही चिंता था। लेकिन यहाँ पे सरकार जो था, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे आयात किए जाने वाले है ना वस्तु पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया। देखिए ब्रिटिश सरकार करता क्या था कि यहाँ से जो वस्तु जा रहा है, यहाँ से वस्तु अगले स्टेट में बिक रहा तो वहाँ पे टैक्स लेते थे, लेकिन जो इंग्लैंड से वस्तु आता था उस पर कोई टैक्स लगता नहीं था, जिसके कारण भारत का सामान महंगा बिकता था और इंग्लैंड का सामान सस्ता हो जाता था भारत से, तो इंग्लैंड का सामान ज़्यादा बिक जाता था। समझ गए ना बात को, है ना। तो कहा जाता है कि भारतीय बाज़ारों में यहीं का सामान यहीं महंगा मिल रहा है और इंग्लैंड का सामान उतना दूर जाते हुए सस्ता मिलने लगा, क्योंकि उस पर कोई टैक्स था नहीं, लेकिन भारतीय वस्तु पर सरकार, अंग्रेजी सरकार टैक्स लगाए हुए थे। और लेकिन फिर भी 1895 से 1914 आते आते देश में 144 सूती कपड़ा मिल हो लग गया था, है ना। ये रहा सूती कपड़ा मिल का इतिहास। तो सबसे पहला न्यू डाला गया 1851 में, लेकिन सबसे पहला सूती सफल मिल कब लगाया गया, तो काबर जी नानाजी डाबर के द्वारा 1854 में मुंबई में लगाया गया। ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें देश में पहला जूट कारखाना, ठीक है, तो देश में पहला जूट कारखाना 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे लगाया गया, पश्चिम बंगाल में, है ना। मतलब एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया, हुकुमचंद ने स्थापित किया। तो याद रखिएगा देश में पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, पश्चिम बंगाल में। कब, 1917 में। किनके द्वारा, हुकुमचंद के द्वारा। किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो हुकुमचंद के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे 1918 में पहला लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स, किसके, कौन सा, बिरला ब्रदर्स, है ना। तो बिरला ब्रदर्स की स्थापना भी उसी के 1 साल बाद हो गया। 1917 में पहला जूट का कारखाना लगा और 1918 में बिरला ब्रदर्स का स्थापना होता है। समझ गया ना। इसके बाद यहाँ पे कई तरह का, मतलब इनका पूरा नाम था घनश्याम दास बिरला, ठीक है। और इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कई तरह का मतलब कारखाना चालू करवाएं, है ना। कॉटन मिल, मार्टिन से चीनी के कारखाने, कई तरह कारखाना शुरू हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे उद्योग धंधा का विकास भारत में भी होने लगा। सूती वस्त्र का मिल लग गया, जूट कारखाना लग ही गया था, है ना। मतलब लिमिटेड कंपनी लग ही चुका था बिरला ब्रदर्स का। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें लोहे के क्षेत्र में, तो सबसे पहले देखिए 1907 में, कब, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा, है ना, बिहार के, उस समय के बिहार के साकची नामक स्थान पर, साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया। समझ गए ना, है ना। उसी क्रम में 1907 ईस्वी में बिहार के साक्षी नामक स्थान पर, है ना, जमशेद जी टाटा क्या करते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना करते हैं। और उसी के बाद 1910 में जमशेद जी टाटा के द्वारा ही टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए, VVI पॉइंट है आपका, ठीक है ना। मतलब देखिए 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाया गया, है ना। और फिर टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 में किनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा किया गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे भारत में मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देखिए यही 2 था, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा, जैसे देखिए 1955 में भिलाई,
है ना, भिलाई लौह इस्पात, राउरकेला लौह इस्पात, है ना, दुर्गापुर लौह इस्पात, है ना, जर्मनी की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, रूस की सहायता से लगाया गया था। है सर, भिलाई जो है आपका देखिए तीनों 1955 में लगा। भिलाई रूस की सहायता से लगा, राउरकेला जो आपका है जर्मनी की सहायता से, और है ना एक और दुर्गापुर जो आपका है ब्रिटेन के समझौता से लगा था, ब्रिटेन की सहायता से लगा था। यानी कि अलग अलग देशों की सहायता से हमारे देश में अलग अलग है ना लौह स्टील कंपनी का स्थापना किया गया। और आज देश में भारत में 7 स्टील प्लांट काम कर रहे हैं अभी भी, है ना। अब तो संख्या बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन उस समय कहने का मतलब है मुख्यतः 7 थे, समझ गया ना। तो ये रहा आपका लौह उद्योग का। तो लौह उद्योग का शुरुआत 1907 में किया गया, किनके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा, बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करके। उसके बाद 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना किया गया। और आज हमारे देश में इस तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1955 के समय में देश में मतलब 3-4 कंपनियों का स्थापना अलग अलग देशों की सहायता से किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका किसका? लौह का, मतलब लोहे उद्योग का। लेकिन अगर हम बात करें कोयले का, तो देखिए भारत में चूँकि देखिए हुआ क्या, भारत में कोयला उद्योग जो हुआ है ना, याद रखिएगा ये भी, भारत में कोयला उद्योग की शुरुआत या कोयला उद्योग का विकास कर सकते हैं, ठीक है। कोयला उद्योग की शुरुआत 1814 में हुआ। कब हुआ? 1814 में हुआ। लेकिन देखिए जब 1814 में हुआ तो इसका इतना ज़्यादा मांग उस समय था नहीं, लेकिन जैसे ही हमारे देश में 1853 में पहला बार जब रेलगाड़ी चलाया गया, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के बीच में जब पहला बार रेलगाड़ी चलाया गया, तो इस समय से कोयला का मांग ज़्यादा बढ़ गया, है ना। और हमारे देश में 1814 में तो इसका कोयले के उद्योग का शुरुआत हो गया था, लेकिन 1853 से इसका मांग ज़्यादा बढ़ गया, इसका विकास होना शुरू हुआ। तो पूछेगा कि कोयले उद्योग का विकास कब से शुरू हुआ? तो 1853 से, लेकिन शुरुआत कब से हुआ? तो है ना 1814 से, इसलिए इसे विकास भी लिख लीजिए, है ना, कोयला उद्योग का विकास। तो कोयला उद्योग का विकास कब हुआ? 1853, जब से भारत में रेलगाड़ी चलाया गया था तब से, है ना। और आज देखिए कहने का मतलब इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ, है ना, कोयले का मांग बढ़ने लगा। और तत्कालीन देखिए उस समय का पश्चिम बंगाल, बिहार, है ना, क्योंकि बिहार में उस समय झारखंड भी था, तो बिहार है ना इसका प्रमुख केंद्र था कोयला का। बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, ये सब जो राज्य था उसमें इस समय क्या था? बहुत प्रमुख केंद्र था। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। तो समझ रहे हैं फैक्ट्रियों का स्थापना कैसे कैसे हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहला नींव कहाँ पड़ा? 1851 में पड़ा, लेकिन कंपनी ज़्यादा सफल नहीं होता है। फिर उसके बाद काबस जी नाना जी डाबर 1854 में मुंबई में लगाते हैं, है ना, ठीक है। दूसरा कि देश में पहला जूट कारखाना कब लगा? 1917 में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में लगा था। कौन लगाए थे? हुकुमचंद स्थापित किए थे इसको, है ना, मारवाड़ी व्यापारी थे करके। फिर बिरला ब्रदर्स का स्थापना किया गया 1918 में, घनश्याम, है ना, घनश्याम दास बिरला, क्या नाम था इनका? घनश्याम दास बिरला ने, है ना, मतलब अंग्रेजी कंपनियों से अनेक चालू कारखाने खरीद कर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्थापना करना शुरू किया। इसके बाद 1907 में जमशेदजी टाटा बिहार के साक्षी नामक स्थान पर स्टील कंपनी का स्थापना करते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना, है ना। फिर 1910 में ही टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्थापना करते हैं। और भारत में देखिए कोयला उद्योग का बात करें तो कोयला उद्योग का शुरुआत कब हुआ? 1814 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसका विकास कब शुरू हुआ? 1853 से हुआ, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। आपको अगले दिन और कोयला उद्योग के बारे में विस्तार समझाया जाएगा और आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।